लंगर चला दे। उनको लगता है कि बेटा जब इतना हो सकता है तो बच्चे जाओगे महादेव के तो एक ही गण काफी है, तो फिर उन्होंने मंदिर को नहीं छोड़ा। तो ऐसा ये ब्रह्मेश्वर मंदिर जहाँ आज हमें जाने का सौभाग्य मिला। एक और मंदिर हम आज गए, पहले तो पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन किया। संयोग ऐसा था जैसे हनुमान जी का वर्ण था वैसे ही वर्ण के वस्त्र पहन के गए। हमने कहा ये तो आपकी हेतु की कृपा है, आपने ही रंग में रंग दिया है हमको, बड़ी कृपा हो गई। और फिर बांके बिहारी जी के मंदिर का भी दर्शन किया। कौन सी जगह थी? कोई जो आप कह रहे हैं, मैंने कहा था मुझे लिख के दे देना, वो आया नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप बैठेगा नहीं तो हम समझेंगे आप कथा के बाधक। सब बैठ जाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर। यह सब आगे शुभ आश्रम जाने, जहाँ जग जग जोग मुनि करें अधिकारी
करहि उपागम मुनि सुख पावई है परम सुनकर हमारी लगन भगवान से लग जाए तो ये लगन कभी छूटे ना, जीवन पर्यंत बनी रहे, यही भगवान से मांगना चाहिए। चलिए चलिए चलिए
जट जाके गिर पड़े, राम जी के चरणों में जाके प्रणाम किया। तो राम जी को लगा कि मैंने धनुष तोड़ा है, इसलिए लक्ष्मण प्रसन्न हो गए, प्रणाम करके आए हैं। तो राम जी यूं ही खड़े रहे, तो लक्ष्मण जी उठे ही ना। राम जी को लगा कि मंगलाचरण करवाया, लक्ष्मण जी उठे ही ना। राम जी को लगा बालकांड भी पूरा हो गया, अब तो बड़ा हो गया, फिर भी लक्ष्मण उठे ही ना। राम जी समझ गए पूरी रामायण ही करके मानेगा। ऐसा लगता है कि भाभी और देवर की बात हो रही है, और बात हुई नहीं, सिर्फ इशारों में, आंखों में लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अपनी माँ को साथ दो, माँ चिंता मत करो, आपका कार्य सिद्ध होगा। कैसे होगा? लक्ष्मण जी खड़े हुए और राम जी के चरणों में जाके उन्होंने प्रणाम किया, और जैसे ही राम जी के चरणों में प्रणाम किया, उठे ही नहीं। इसका मतलब जब भी किसी का आदर करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतने झुक जाओ कि अगर जिसको उठाना भी पड़े ना उसे, तो वो भी तुम्हारे आगे झुक जाए, इतने विनम्र बन जाओ, इतने विनम्र बन जाओ। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, समीक्षा कर उठान लगे लखन भ्रात को। इतने में जानकी ने जयमाल पहना दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जैसे लक्ष्मण जी को उठाने लगे, सर झुकाकर सीता मैया ने उनको माला पहना दी। अब बताइए, पहला काम किसने सिद्ध कराया? लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी पुत्र के रूप में पूरा कराया। बताइए भाभी देवर का संबंध कैसा हो? लक्ष्मण और सीता जी जैसा। देवर तो दुर्योधन भी था, देवर तो दुशासन भी था, पर दोनों का अंत बुरा हुआ था। देवर लक्ष्मण भी था। आज भी लोग लक्ष्मण का नाम लेते हैं तो चरित्र सुनते ही हृदय उज्ज्वल और पवित्र हो जाता है, हृदय खोलता है। लक्ष्मण कहो अपने आप को कि मैं आपका लक्ष्मण हूँ देवर, मैं आपका भाई हूँ लक्ष्मण। आप कभी पाप करने का सामर्थ्य नहीं ला पाओगे, अपने भाई से, अपने भाभी से झूठ तक नहीं बोल पाओगे, जब लक्ष्मण का नाम लेकर अपने आप को वहां पर स्थापित करोगे। ये सामर्थ्य है लक्ष्मण में। क्या बोलना पड़ेगा? तो भगवान श्री राम की रामायण कहाँ पूरी होती है? नित्य नई रामायण है। आइए इस रामायण को इस श्लोक के माध्यम से पूरा करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें। आज श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य दिवस है, और इस श्लोक के माध्यम से रामायण को पूरा करते हैं। सभी लोग याद करें। आदो राम तपो वनादिगवनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहरणम जटायुं हरणम सुग्रीवसं भाषणम वालीर्दरणम समुद्रधरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री भगवान श्री राम के इस रामचरितमानस को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। सूर्यवंश में भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ। फिर व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं चंद्रवंश में भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य हुआ। कैसे? एक राजा हुए ययाति। 2 मिनट की कथा सुनाकर हम कृष्ण महोत्सव की ओर चलेंगे। क्लास के इंग्लिश चैप्टर में है ययाति, और ये कथा इसलिए सुनने के व्यक्ति मर जाता है, पर विषयों से शुक्राचार्य इसके ससुर थे। हर दिन श्राप दे दिए कि तुम बूढ़ा हो जाओगे। वो विषयों में न जातु काम कामाना मोपा भोगे न सम्यति हविषा कृष्णवत्मव भूय एवा विवर्धते। जितना आप भोगों को भोगेंगे उतनी ही भावनाएं और भड़केंगी। भोगान भोगता वयमेव भोगता, तृष्णा जीर्णा वयमेव जीर्णा।
भोग भोगने से कभी भी इंद्रियों में तृप्ति नहीं आती, बल्कि इंद्रियां और अतृप्त हो जाती है। कैसे? आओ बड़े ध्यान से सुनिए। कहीं अग्नि लगी हो, कहीं अग्नि लगी हो और आप अग्नि बुझाने के लिए घी डालें, क्या होगा? जोर से बोलो। जो लोग कहते हैं कि ये काम और कर लूं, उसके बाद मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, फिर मैं सब लेफ्ट कर लूंगा और भजन करूंगा, वो मूर्ख होता है, इम्पॉसिबल। भोगा न भोगता वैसे भोगता, भोग कभी भोगे नहीं जाते। अभी तो जितना भोग भोगोगे वो ठीक उसी तरीके से है जैसे अग्नि को बुझाने के लिए घी की आहुति आप दे रहे हो। राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे बेटे की जवानी लेकर भोगों को भोगा। 4 पुत्र था। फिर उसने देखा कि एक बकरा भी बकरियों में बड़ा आसक्त रहता है। ध्यान से सुनना, ये कथा बड़ी विचित्र है। एक बकरा बकरियों में आसक्त रहता है, मतलब नर मादा में आसक्त रहता है। उस ययाति को लगा कि मुझ में और उस बकरे में फर्क क्या है, मुझ में और इस बकरे में क्या फर्क है? मैं स्त्री में आसक्त रहता हूँ, ये बकरी में आसक्त रहता हूँ। सेम थिंग, ये भी तृप्त नहीं और मैं भी तृप्त नहीं, सेम थिंग। तब उस ययाति को लगा नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत जगह फंसा हुआ हूं मैं। और राजा ने निर्णय किया, अपने बेटे को राज्य दिया और वो सीधा वन में चला गया भगवान का भजन करने के लिए। न पत्नी से पूछा न किसी से पूछा, सीधा वन पर अपने कल्याण के मार्ग पर निकल गए। और सुनिए, अगर आप सोचेंगे कि एक दिन ये इच्छा पूरी हो जाएगी उसके बाद भजन करेंगे, आई एम सॉरी टू से मर जाओगे, अंतिम इच्छा कभी पूरी होने वाली। अगर कोई फर्जी पे पड़ा हो उससे पूछो, भाई साहब सब कंप्लीट हो गई, अब तो कुछ नहीं बचा। अरे बोले ये और बचा था, ये हो जाता, फिर तो मैं आराम से मरता। वो आराम कभी नहीं मिलेगा। आराम की शरण में तू राम राम कर। अगर आराम चाहिए तो क्या? आराम की शरण में तू राम राम कर। राम की शरण में आज आराम हो जाएगा। ये राजा ययाति का चरित्र है। चंद्रवंश का वर्णन है। और परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्ञा वंशानां चरितम परमाद्भुतम यदोष्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमं तत्रां सेनापतिर्नस्य कृष्णो वीर्याणि सन्ततम्। परीक्षित ने कहा, मेरे हृदय में भगवत भक्ति को प्रकट करने वाली भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करके सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और उनका एक पुत्र था कंस, जो बहुत बड़ा पापी था। अपने पिता के सर से जबरदस्ती मुकुट उतार के स्वयं राजा बन बैठा। और एक दिन उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। जब वो अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस डर गया। कंस ने देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे उतार दिया। खड्ग लेकर मारने के लिए तैयार हुआ। उस समय वसुदेव जी ने रोका, स्नान में गुणासुर भगवान भोज्य संस्कारा सकलम भगिनी हत्या स्त्री मुद्वाह परमणि। स्त्री पर हाथ उठाते कैसे बलवान हो, कैसे योद्धा हो? स्त्री पर हाथ उठाना सबसे बड़ा अधर्म है, और आप शस्त्र उठाकर, अरे तुमने सुना नहीं 60वां पुत्र मेरा काल होगा? जब यही नहीं होगी तो 8वां पुत्र कहां से होगा? मृत्यु से डरते हो? मृत्यु जन्मदां वीरते न सह जायते अद्यवान सतां देवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। हे राजन, इस संसार में मृत्यु ध्रुव सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होगी मैं सब तुम्हें ला कर दूंगा, पर तुम देवकी का वध मत करो। बोले ठीक है, तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा, हाथों में तगड़ी पाँव में कोई नार में तो सब स्वीकार, सब स्वीकार।
देवकी वसुदेव को कारागार में बंदी बना दिया गया, उन्हें बंदी बना के रख दिया गया। 6 पुत्रों को जन्म देते ही मार दिया गया। 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज पधारे। तो देवकी जी को लगा जैसे 7 मगर नष्ट हो गया। भगवान रोहिणी जी के गर्भ में योग माया ने वो गर्भ पहुंचा दिया। भगवान रोहिणी जी के गर्भ से बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बोल बलराम जी महाराज की जय। और अब 8वें की बारी है, भगवान श्री कृष्ण की बारी है। दोनों हाथ जोड़िए। हे मैया, हे माता राम, अरे राम राम राम। नहीं, अभी कम से कम 15 मिनट और बैठना है, बस सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट बैठ जाओ सब। इन्हीं 15 मिनट में हनुमान चालीसा भी करना है हमें, इन्हीं 15 मिनट में हनुमान चालीसा भी करना है। और 15 मिनट कोई खड़ा नहीं होगा। भगवान पधारे, दोनों हाथ जोड़िए। देखिए कई कथाकार ऐसे होते हैं, कोई आते रहो कोई जाते रहो, उन पे असर नहीं पड़ता, वो इतने कथा में मगन रहते हैं। पर हम थोड़े डिफरेंट टाइप के कथावाचक हैं। हम चाहते हैं, हम तो मगन नहीं हो रहे, पर तुम तो हो जाओ। हमारा ध्यान एक पे जाता है, ये उठ रहे क्यों उठ रहे भाई, बैठो, तुम्हें भी कथा सुननी चाहिए, पूरी सुन के जाओ। तो हम ये चाहते हैं कि तुम भी मगन रहो। अरे आज तुम जानते नहीं हो कितना बड़ा दिन है। आज हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है, आज पूर्णिमा है और भागवत में कृष्ण महोत्सव है। इससे बड़े दिन ये समझो आप, प्रयागराज में त्रिवेणी में संगम का जो स्नान है वो कम से कम 2 बार संगम का स्नान आज तुम्हें यहाँ मिल रहा है। और तुम ठहरे कि इस लाभ को आप मिटा देना चाहते हो, और मैं चाहता हूं तुम्हें वो लाभ मिल जाए। तो अब जो पीछे भी खड़े वो भी बैठ जाओ। हनुमान चालीसा खड़े होकर नहीं कर सकते हम। जो लोग चाहते हैं कि आज के दिन, अच्छा देखो, घर में जाओगे तो एक हनुमान चालीसा 100 हनुमान चालीसा कर लोगे। यहाँ बैठ के जब हम हनुमान चालीसा करेंगे ना एक साथ, तो कितना फल मिलेगा। जितने 1000 लोग यहाँ पर बैठे उतने 1000 हनुमान चालीसा का पाठ का लाभ हमको आज मिल जाएगा। उतने 1000 मंत्रों का लाभ मिलेगा हनुमान चालीसा। तो आप लोग सब बैठ जाएं। आइए, हमारे मध्य में वसुदेव जी महाराज पधार रहे हैं। प्रेम से आप लोग सभी वसुदेव जी महाराज का दर्शन करेंगे, कन्हैया का दर्शन करेंगे। कोई झूम नहीं रहे। इसका मतलब मेरे कन्हैया के आने की प्रसन्नता आपको नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना। तो क्या कंस के खेमे के हो? अगर ब्रजवासी खेमे से हो तो सब झूमो।
डांस में दी होगी कि वहां कोई नाचने नहीं पाए। खड़े तो ऐसे हो गए जैसे एकदम ब्रजवासी हो, और झूमने के लिए तुम कुछ करेंगे। और बाबा आप इतना गोल्ड लगा के आए हो, बधाई में नंद बाबा सोना भी बांट रहा था। अरे तो 2-4 कुछ चढ़ा दो, बधाई में लुटा दो कुछ। अरे बोलो नहीं, लुटाओ लुटाओ। और सब लुटा, बाबा कह रहे सब लुटा देंगे। और आपका एक ही लुटाना, दोनों हाथ उठा के झूमो, अपने प्रेम को लुटा दो, वही स्वर्ण लुटाना है। और आप उठाओ सभी लोग ऊपर करो। हे मैया नाच